हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही डरावनी, खौफनाक और दर्दनाक होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को अभी आप स्किप कर दें, लेकिन अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखनी पसंद है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको हैरान कर देगी, हक्का बक्का कर देगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी है जर्मनी की। 21 सितंबर 1952, 21 सितंबर 1952 को एक कैथोलिक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका कि नाम रखा जाता है एनालिस मिशेल। हाँ दोस्तों, एनालिस मिशेल का जन्म 1952 21 सितंबर को हुआ था एक कैथोलिक परिवार में। तो दोस्तों, कैथोलिक परिवार जो था जर्मनी का, वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास रखने वाला लोग था। वो लोग जो थे वो भगवान पर बहुत ही भरोसा रखते थे। तो एनालिस भी जो है बचपन से ही भगवान को बहुत ही मानती थी और वो चाहती थी कि मैं भी बड़ी होकर एक संत बनूं, भगवान को मानने वाली एक ऐसी लड़की बनूं। तो दोस्तों, धीरे धीरे एनालिस जो है वो बड़ी होने लगती है। कुछ सालों के बाद एक ऐसी घटना होती है जो कि सभी को बहुत ही हैरान कर देती है। जब एनालिस 16 साल की होती है तो उसे अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। यह सब देखकर एनालिस के माता पिता जो है वो बहुत ही घबरा जाते हैं। तो वो लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि एनालिस को एक बीमारी थी जिसका कि नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। तो एनालिस जो थी वो इस बीमारी से ग्रसित थी। तो एनालिस के माता पिता ने उसका इलाज कराना शुरू कर दिया और इलाज जो है वो करीब 5 साल चला। लेकिन दोस्तों, इलाज के दौरान एनालिस जो है वो अलग अलग हरकत करती थी, जैसे कि वो अपने नाखून को दीवार पर मारती थी या फिर वो रेंगने लगती थी सीढ़ियों पर। मतलब अजीब अजीब हरकत करने लगी। और इस 5 साल के दौरान जब उसका इलाज चल रहा था, एनालिस का जो है तबीयत सुधरने के बजाय और ही ज़्यादा बिगड़ने लगा। दिन प्रतिदिन जो है एनालिस का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ता गया और वो उसको जो है वो अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग चीज़ें सुनाई देती थी। वो मतलब बहुत ही अजीब टाइप की हो गई थी। तो 5 साल के बाद उनके माता पिता ने सोचा कि इतना सारा इलाज कराने के बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा जो है वो एनालिस को प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। तब एनालिस के पिता जो थे, उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेशन दिया कि मेडिकेशन से एनालिस ठीक नहीं होगी तो आप चर्च का सहारा लें। तो उस टाइम पे एनालिस के फादर ने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका कि नाम था अर्नेस्ट अल्ट। तो अर्नेस्ट अल्ट जब आए और पहली बार जब वो एनालिस को देखते हैं तो वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और खुद के पेशाब को ही चाट रही थी। और उसके बाद एनालिस के शक्ल पर ऐसा हंसी थी और ऐसी खौफनाक चेहरे बने हुए थे कि उसको देखकर वो जो अर्नेस्ट प्रीस्ट थे वो समझ गए कि एनालिस को जो है वह भूतिया पोजीशन हो गया है, यानी एनालिस के शरीर में जो है बहुत सारी शैतानी आत्माओं का वास हो गया है। तो वो एनालिस के पिता को बोलते हैं कि हमें एनालिस पर एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक्सोर्सिज्म वो प्रतिक्रिया होती है जिसमें कि किसी आदमी के अंदर अगर कोई भी शैतानी आत्मा या कुछ भी है तो उससे वो बात करके उसको उस शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये वो प्रक्रिया होती है। तो जो एनालिस के पिता है वो मान गए और वो प्रीस्ट को बोल दिया कि ठीक है, आप इस पर एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया कीजिए, लेकिन जो है एनालिस ठीक हो जाना चाहिए। तो प्रीस्ट थे वो अर्नेस्ट अल्ट, वो एक और प्रीस्ट आर्नल्ड को साथ लाते हैं और वो अपनी एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया शुरू करने से पहले वो जो प्रीस्ट थे वो लोगों ने उस रूम में एक सेटअप बनाया था जिसमें उन्होंने जो भी आवाज़ उस टाइम पे निकलती उसको रिकॉर्ड करने के लिए और एक कैमरा भी लगाया था जिससे कि वहाँ का जो वीडियो फुटेज है वो सब रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो ये चीज़ में रहे, वो सबूत के रूप में रहे। और ये जो प्रतिक्रिया है वो करने के लिए उन लोगों ने वहाँ के लोकल बिशप से भी परमिशन लिया था। तो जब वो एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया करते हैं तो उन्हें बहुत ही खौफनाक चीज़ें पता चलती है।
हाँ दोस्तों, ये बातें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब वो लोग एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि एनालिस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास था। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन 6 शैतानी आत्मा एनालिस के शरीर पर हावी हुई थी। तो पहली आत्मा थी नेरो की, जो कि एक रोमन एम्पायर का शासक था। दूसरी आत्मा थी जुडस इस्करियोट, जो कि जीसस के धर्म प्रचारक थे और उनके शिष्यों में से एक थे, जिन्होंने बाद में सिर्फ 20 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस के साथ धोखा किया था। तीसरी आत्मा थी केन की, एडम और ईव के सबसे बड़े बेटे केन। चौथी आत्मा थी हिटलर की। हिटलर को तो आप लोग सब जानते ही हैं, वो एक जर्मन डिक्टेटर था जिसके चलते कितने लोगों की जान गई। पांचवा थी वैलेंटाइन फ्लिशमैन की, जो कि एक बदनाम पादरी था 16वीं शताब्दी का, जिसे रोमन साम्राज्य से निकाल दिया गया था। और छठी और आखिरी आत्मा थी लूसीफर की। जैसे कि जीसस होते हैं ना अच्छाई का प्रतीक, उस तरह जो लूसीफर था वो बुराई का प्रतीक था, शैतानों का शैतान था। तो दोस्तों, ये 6 आत्मा एनालिस के शरीर में प्रवेश की हुई थी और उसे अपने कब्जे में की हुई थी। तो जब भी एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया होती थी एनालिस पे, एनालिस बहुत ही उग्र हो जाती थी, तो उस टाइम पे उसे अपने बेड पर चेन से, जंजीरों से बांध कर रखा जाता था और वो ऐसी ऐसी हरकत करती थी जिसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते। कभी कभी वो खुद को चोट पहुंचाती, कभी कभी अपने माता पिता या अपने भाई को वो चोट पहुंचाने लगती, या ऐसा लगता है कि अब वो जो है एनालिस जो है वो उन्हें अब मार देगी। तो ये सब चीज़ देखकर वो लोग जो है बहुत परेशान हो गए। बट वो एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया जो है एनालिस पर दिन प्रतिदिन चलती गई और वो जो एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया होती थी उसमें करीबन 4 घंटे लगते थे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसे करते करते टोटल 67 यानी 67 बार एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया हुई एनालिस पे। बट उस प्रतिक्रिया के बाद एनालिस का जो है वो शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ गया और एनालिस जो है वो मतलब क्या बोले, सुधरने के बजाय उसका तबीयत जो है और ही बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा और बहुत ही कमज़ोर हो गई। वो खाना वगैरह कुछ नहीं खाती थी और वह बोलती थी कि मेरा जो है वह मन नहीं करता है खाना खाने का, क्योंकि मेरे अंदर जो शैतानी आत्मा है वो मुझे खाने नहीं देते। तो दोस्तों, जिस टाइम पे एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया हो रही थी और जिस टाइप की भूतिया आवाज़ एनालिस के मुंह से निकल रही थी, अगर आपको वो आवाज़ें सुननी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर आप जाकर उस एक्चुअल ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को वो अजीब लगेगी यहाँ पे सुनने के लिए, इसलिए जिसको भी वो आवाज़ें सुननी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप वो आवाज़ें सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जब लास्ट एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया एनालिस पर हो रही थी तब एनालिस ने कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मुझे शरीर से मुक्ति चाहिए, मुझे मरना है। तो लास्ट एक्सोर्सिज्म की प्रतिक्रिया खत्म होती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी 1 जुलाई 1976 को एनालिस की दुखद मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये मौत हुई थी, लेकिन मौत के बाद एक और बहुत ही हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आने वाली थी। जब एनालिस की बॉडी की पोस्टमार्टम होती है तो पता चलता है कि एनालिस की जो मौत है वह माल न्यूट्रिशन से हुई। इसका मतलब कुपोषण से एनालिस की मौत हुई और बाद में भी पता चला कि वो जो है मानसिक रूप से ग्रस्त थी। उसके बाद जो है मुकदमे चलाए गए एनालिस के माता पिता पर और वो 2 पृष्ठ पर, जो कि 67 बार एक्सोर्सिज्म किए थे एनालिस के साथ। तो ये सब हुआ। लेकिन दोस्तों, आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि अगर एनालिस की मौत माल न्यूट्रिशन से हुई थी तो वो 6 आत्माओं की आवाज़, वो अलग अलग हरकत, वो एनालिस की चीज़ें वो कैसे हुई। तो ये चीज़ आज भी एक रहस्य और सवाल बनी हुई है कि कैसे एनालिस की मौत हुई और क्या ये सब उसका कारण था। तो दोस्तों, आज भी दुनिया भर से लोग एनालिस की कब्र पर आप फूल चढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि एनालिस एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसके अंदर ऐसे 6 आत्माओं का वास हुआ था और उसकी इतनी दुखद मृत्यु हुई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज की कहानी जो है आपको बहुत ही मज़ेदार और शायद डरावनी भी लगी होगी। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज मेरी आवाज़ जो है थोड़ी आपको अलग लग रही होगी, क्योंकि
मेरी तबीयत जो है थोड़ी सही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो उस वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आपको कुछ सुझाव या कमेंट करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दें जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।